आज का टॉपिक मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल का बेस्ट एग्जांपल है वो डेथ वेल, देखा होगा, मौत का कुआं, जिसे एक मोटर बाइक राइड करता है, सर्कस वगैरह में देखा होगा। हाँ, उसी को कहते हैं डेथ वेल। उसमें क्या होता है, वो बाइक को एक्सेलरेट करता है और टॉप पे जाता है और वो फॉल नहीं करता है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे एक बकेट को लिया और यदि आप उसके वेट को टॉलरेट कर पा रहे हो, उसे पानी है, और उसको जर्क देकर के आप सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहे हो, तो पानी कभी गिरेगा नहीं। ये सब एग्जाम्पल है वर्टिकल सर्कल का, और इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को रिजल्ट याद रखना है। थोड़ा ट्रीटमेंट को इसलिए सिखा रहे हैं कि जब प्रॉब्लम बनाने के लिए दिया जाता है तो मैथमेटिकल एनालिसिस बहुत जरूरी है। अब ये कैसे फॉर्म किया है, इसको हम एक लार्ज पिक्चर पे दिखा रहे हैं। ध्यान दो, एक लार्ज पिक्चर पे ये हमारा पॉइंट है जहां से वो बॉब स्ट्रिंग के साथ सस्पेंडेड है। तो मान लो ये एक स्टोन है और एक स्ट्रिंग है, जर्क देके मूव करा रहे हैं। यहां इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, और यही हमारा लोअर मोस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट। जब जर्क दिया तो ये मान लो एट एनी पॉइंट यहां पर गया P पर, जहां के वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ गया। जहां से ये फिक्स्ड है, सपोर्ट उसको O से रिप्रेजेंट किया। जब ये पार्टिकल यहां आ रहा है तो समझना यह है कि कौन सा कंपोनेंट इसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा mg। इसका मतलब मोशन क्या है, टुवर्ड सेंटर है। इसका मतलब हम लोगों को रेडियल कंपोनेंट लेना है। ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट, रेडियल कंपोनेंट लेना है। तो ये थीटा एंगल, तो ये भी थीटा हो गया। mg के कंपोनेंट इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा। ठीक, टेंशन T एक्ट करेगा, सेंटीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r इस डायरेक्शन में। ठीक, अब हम लोग कैसे इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, इसको समझना है। तो पहला इक्वेशन जो हम लिखेंगे, टोटल एनर्जी एट द लोअर मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट P। यहां पर एनर्जी ओनली काइनेटिक, किसी तरह का पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो हाफ mu स्क्वायर। P पॉइंट पर जाएंगे तो यहां का वेलोसिटी v, और ये इनिशियल पॉइंट से या यहां जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, इसके रेस्पेक्ट में ये बॉब हाइट h एक्वायर कर रहा है। इसलिए यहां का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब इससे क्या बना, हाफ m कॉमन ले लो, तो ये बन गया u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2gh। देन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। v बिकम्स अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। क्या? हाँ, अरे ये लेफ्ट साइड आ गया। ये पहला इक्वेशन आ गया।
अब यहां पर हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी रुक जाओ, अभी एक साथ होगा तब लोगे। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने स्पीड से हम इस पार्टिकल को प्रोवाइड करें जिससे कि पूरा लूप को कंप्लीट कर दे। तो वो V आ गया। दूसरा सवाल हमसे पूछा जाता है कि टेंशन P पर क्या होगा, लोअर मोस्ट पॉइंट पर क्या होगा, हाइट H पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा। ठीक, वो देख लेते ना, टेंशन सेम नहीं होगा। कल ही पढ़ाया था सिंपल पेंडुलम में, यहां टेंशन क्या था, T इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। यहां टेंशन का वैल्यू क्या आ रहा है, mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg कॉस थीटा। ठीक, तो अब आ जाए सेकेंड इक्वेशन, क्या बन गया टेंशन का, mg कॉस थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर। इट इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब हमको कॉस थीटा का वैल्यू नहीं पता है, तो कॉस थीटा कैसे फाइंड करेंगे, गौर से देखिए, ये थीटा है और ये हाइट h एक्वायर की। अब इसके कलर को बदल देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये हाइट h एक्वायर किया, हम इस ट्रायंगल में कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा रेडियस या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा। ठीक, परपेंडिकुलर से हमको कोई मतलब नहीं, हमको बेस चाहिए। हाइपोटेन्यूज मिल चुका, बेस यहां से यहां तक ये इसका रेडियस है और ये हमारा हाइट h है। तो ये वाला पार्ट क्या बन गया, r माइनस h बन गया। इसलिए cos थीटा यहीं लिख रहे हैं, cos थीटा का वैल्यू क्या बन गया, बेस बाई हाइपोटेन्यूज r माइनस h बाई r। अब ये थर्ड इक्वेशन मिल गया। सेकेंड इक्वेशन में ये सारे वैल्यू को डालना है, तो इसके भी कलर को बदल दे। सेकेंड इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। mg कॉस थीटा का वैल्यू देखो यहां पर लिख सकते हो 1 माइनस h बाई आर। कॉस थीटा का वैल्यू 1 माइनस h बाई आर, ठीक है, प्लस m बाई आर। वी स्क्वायर का वैल्यू डाल सकते हो, u स्क्वायर माइनस 2gh। देखते चलो, अब इस पूरे इक्वेशन में m बाई आर कॉमन ले लो, क्या बचेगा, m बाई आर कॉमन ले लो। इसमें पहले वाले में जी आर बचा, दूसरे वाले में जी एच बचा और इसमें बचा यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्या आ गया फाइनल इक्वेशन, m बाई आर यू स्क्वायर, चेक करो, यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3gh बचेगा। फिर से लिख देते हैं, यही लिख देते हैं, ऊपर नीचे हो सकता कंफ्यूजन हो जाए। हमने कहा m बाई आर यहां तो कॉमन है, इसी को एक बार लिख रहे हैं, जी आर यू स्क्वायर लिख दिया ये टर्म, फिर जी आर लिख दिया, फिर देखो क्या बच गए, माइनस 3gh बच गए। ये कहां पर टेंशन निकाला हमने, एट पॉइंट P। अब फिगर को देखो, वही चीज है, लोअर मोस्ट पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी u, जब ये पार्टिकल P पर गया तो टेंशन इसके अलोंग ये एक्ट किया, ये क्या बना, mg cos थीटा, और आउटसाइड या आप लोग कह सकते हैं रेडियली mv स्क्वायर बाई आर। mg नीचे लगा, वही इक्वेशन लिखा है। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर 100%। अब जब ये पार्टिकल हाइट h पर जाएगा तो क्या कंडीशन आ सकता है, ये कंडीशन हमको फाइंड करना है।
तो इसका मतलब एट एच कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप, इस मतलब कंप्लीटिंग द सर्किल को हम लोग कहते हैं फिजिक्स में लूपिंग द लूप। तो फॉर लूपिंग द लूप, लूप को कंप्लीट करना है, इसका मतलब टेंशन एट हाइट एच मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। टेंशन यदि 0 हो जाएगा तो बॉडी सिंक कर जाएगा, गिर जाएगा। तो मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब ये वैल्यू हमारा 0 से ज्यादा। अब यहां पर कंडीशन क्या है चेक करो, m/r u स्क्वायर प्लस, लगता हैंग कर गया, यहां तक नोट कर लिया, रीस्टार्ट करना होगा, जल्दी करो। हो गया? जस्ट ए मिनट, स्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट कर रहे, हो रहा है। ठीक, यही सारे कंपोनेंट्स थे, इक्वेशन हमारा यही आया था, यही फाइनल इक्वेशन था। ठीक, अब हमने कहा कि लूपिंग द लूप कंप्लीट करना है, तो लूप को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या कहा, मस्ट, ये तो लोअर मस्ट पॉइंट पर मतलब वहां पर लिखा था। तो जब ये हम कंडीशन यहां लिख रहे हैं पहला, इस कंडीशन में जो हम लोगों ने टेंशन एट पॉइंट पी निकाला था u स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3gh, तो जब लोएस्ट पॉइंट पर होगा तो h का वैल्यू 0 डाल दो, तो 3gh वाला फैक्टर खत्म, मिल गया लोअर मोस्ट पॉइंट पर टेंशन। ठीक, अभी हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी नहीं मिला है, अब टॉप पर जा रहे हैं, तो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये फॉर्मूला निकल गया। कैसे आया, अभी हमने कहा टेंशन एट पॉइंट पी क्या निकाला था, m/r u स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3gh। जब यहां हाइट h पे जा रहे हैं, तो ये जो हमारा हाइट है, ये डायमीटर मींस ट्वाइस ऑफ रेडियस बन रहा है। इसमें ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो u स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3gh का वैल्यू 2r, तो ये m/r
यू स्क्वायर, अब ये देखो क्या बन गया, सिंप्लीफाई करके जल्दी से बता दो, -6gr प्लस gr -5gr। ठीक, और हमने कहा फॉर लूपिंग द लूप, लूप को हमको कंप्लीट करना है, तो क्या कंडीशन होगा कि टेंशन जो पॉइंट ये एट पॉइंट P था और ये टेंशन हम लोगों ने निकाला एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इट मींस m/r u स्क्वायर -5gr मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, यहां तक u स्क्वायर -5gr मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, u स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5gr, तो u मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू √5gr। इसका मतलब इट इज द मिनिमम वेलोसिटी, इतना कम से कम वेलोसिटी दोगे तभी ये लूप कंप्लीट होगा, इतना मिनिमम वेलोसिटी दोगे तभी ये लूप कंप्लीट होगा, √5gr। इसका मतलब पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द मिनिमम इनिशियल स्पीड फॉर ए पार्टिकल टू कंप्लीटिंग द सर्कल, तो क्या होगा √5gr। अब कहेगा कि यदि आपने यहां पर √5gr इनिशियल वेलोसिटी दे दिया तो टॉप पर इसका वेलोसिटी क्या होगा? हाँ, तो कितना वैल्यू होगा वो हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाला है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट u स्क्वायर -2gh, u स्क्वायर का वैल्यू कितना है 5gr, ये डाल दो, -2g, अब h कितना है एक्वायर क्या ये 2r, गुड, क्या बन गया ये 5gr -4gr, क्या बन गया ये √gr। ठीक, अब हो सकता है, देखो घबराओ नहीं, ये सिंपल हम जो पढ़ा रहे हैं, ये समझो कि एक स्ट्रिंग और एक ब्लॉक को हमने कनेक्ट कर दिया और उसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो वो बन गया वर्टिकल सर्कल, ऐसे घुमाएंगे तो हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि कितना वेलोसिटी हम दें इनिशियली जिससे ये कंप्लीट कर ले लूप को। तो एक छोटे बच्चे को आप दोगे तो पूरे स्ट्रिंग को मूव नहीं करा पाएगा, थोड़ा बड़ा बच्चा होगा तो 100 ग्राम के स्टोन को मूव करा लेगा, थोड़े आप मजबूत हो जाएंगे तो 200 ग्राम 300 ग्राम। एक बाल्टी को मूव कराना है तो अब यदि मान लो आदर्श को दे दोगे तो बाल्टी तो मूव नहीं करा पाएगा, दिक्कत होगी। एक पर्टिकुलर हाइट एक्वायर करोगे तब ऐसे होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रहे हैं इसी से मतलब है, डेरिवेशन से हमारा कोई वास्ता नहीं। तो इनिशियल हम √5gr दे रहे हैं और फॉर्मूला याद रखना v = √u स्क्वायर -2gh। अब टॉप पर जाएंगे तो हाइट कितना बन गया, यहां से डायमीटर 2r, ये वैल्यू डाल दो, मिल गया टॉप पर √gr। तो अब कहेगा कि कितना वेलोसिटी के बीच में पार्टिकल मूव करता रहे जिससे कि वो लूप को कंप्लीट करता रहे। इसका मतलब इसका वेलोसिटी लाई करेगा √5gr और gr के बीच में, तो ये लूप कंप्लीट होता रहे। ठीक, अब तीसरा सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि Q पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होगा। तो वेलोसिटी एट Q निकाल लो इसी फॉर्मूला से, U कितना दिया 5gr √5gr। अब यहां पर हाइट कितना बना
ये हाइट बना ओनली रेडियस, तो ये 2g इंटू आर मीन्स यहां पर क्या बनेगा, √3GR। ये 3 वैल्यू याद रखना है। अब पीडीएफ में सारा चीज है। हो गया। तो देख लो, कंप्लीटिंग द लूप, ये रूट में होगा, स्क्वायर लिखा गया, गलती मेरी गलती है। आजकल थोड़ा नींद आती है ना, टाइपिंग कर रहे हो रात में, टाइम कम मिल रहा है और क्या। और v का वैल्यू √GR। ठीक है, यहां तक हो गया कंप्लीट। अब ये चीज दिमाग में आता है कि भाई क्वेश्चन कैसा रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए पढ़िए। कहां पर पूछा है, टॉप पर। क्या आंसर है, कितना वैल्यू आ रहा है टॉप पर, √GR। इतना एक्सप्लेनेशन का जरूरत ही नहीं, आंसर मिल गया। सिंपल है, क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। ये चीज दिमाग में बिठा लो कि डेरिवेशन ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है, रिजल्ट नहीं निकलेगा तो सॉल्यूशन कैसे बनाओगे। हम लोग न्यूमेरिकल डेटा न डालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन नहीं पढ़ते, फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं। और फिर हम लोग को दिक्कत होती है। मान लो कि आप √5GR याद रखोगे, और मान लो कि लोअर मोस्ट पॉइंट पर कहीं पर हाइट का कुछ अलग वैल्यू दे दिया, तब एट एनी पॉइंट कितना याद रखोगे आप। तो डेरिवेशन दिमाग में रहेगा, कौन से इक्वेशन से निकाल रहे तो इजी हो जाएगा। चलिए, तो ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। अब ये लास्ट कॉनिकल पेंडुलम है। कॉनिकल पेंडुलम बिल्कुल एक एग्जाम्पल दे रहे जिससे समझ जाओगे। यहां भी डिज्नीलैंड में लगता मेरी गो राउंड, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल, इसी में ये पेंडुलम रोटेट कर रहा है। तो एट एनी पॉइंट, एट एनी इंस्टेंट, यहां पर किसी पॉइंट पर ये पेंडुलम, क्या क्या पैरामीटर पूछे जाएंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा, वो सब बता रहे हैं। तो यहां पर हम आए इस पॉइंट पर, तो ये यदि फोर्स इस स्ट्रिंग के अलोंग लगा F, तो इसके कंपोनेंट F cos थीटा अपवर्ड mg इधर लग गया, और F sin थीटा रेडियल इनवर्ड, और इसको बैलेंस कौन करेगा, mv²/r। क्लियर। तो F cos थीटा को mg बैलेंस किया, और F sin थीटा को mv²/r, जिसको हम mr ω² लिखेंगे। क्लियर। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बाद में स्नैपशॉट लोगे। अब यहां पर दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो tan थीटा क्या बनेगा, mr ω²/mg, m और m कट गया, ओमेगा आ गया √g tan θ/r। ठीक, इस एंगुलर स्पीड से ये कॉनिकल पेंडुलम हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है। अब हमारा सवाल ये रहता है इसके साथ, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। हम लोग ओमेगा तक आ चुके हैं, ओमेगा तक के वैल्यू हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा को लिखते हैं 2π/t √g tan θ/r। ठीक, अब यहां पर ये क्वेश्चन में रेडियस नहीं दिया रहता है, सिंपल लेंथ ऑफ द कॉनिकल पेंडुलम दिया रहता है। ये हाइट h है और ये लेंथ l है, ये हमारा एंगल थीटा है, ये हमारा r। इसका मतलब यहां पर tan थीटा का वैल्यू तो हम लोगों को लग रहा है कि इस फॉर्म में है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस रेडियस को हम लोग लिख दें L के टर्म में लिखना होगा। तो इसको रिप्लेस करते, देखते क्या हो सकता है कि एरर हो, कोई बात नहीं।
जी tan थीटा। अब R का रिलेशन L के साथ क्या होगा? L sin थीटा बनेगा। क्लियर? आगे समझ में? अब ये √g tan को sin बाई cos लिख सकते हैं, cos नीचे चला गया, L sin थीटा, sin थीटा से n थीटा कैंसिल, क्या बन गया ये? g बाई L cos थीटा। लेफ्ट साइड में क्या? 2 पाई बाई टी। अब t का वैल्यू निकालो, तो 2 पाई √L cos थीटा बाई जी। सही आ गया, एरर नहीं है। क्लियर? यहां तक आ गया समझ में? अब इसके क्वेश्चन देखिए क्या रहते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर हम लोग देखते हैं क्या आता है। यही हमारा कंडीशन है, ठीक। अब वहां पर एफ की जगह पर यहां टेंशन काम करने लगा, तो टी कॉस थीटा एम जी, और इधर टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक। एम आर ओमेगा स्क्वायर, वी का वैल्यू क्या आ गया देख लो, दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक। ओमेगा को वी बाई आर पुट कर दिया, तो वी इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा। नहीं समझ में आया तो हम बता देते हैं। इस दोनों इक्वेशन को यूज किया, टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा को डिवाइड कर दिया, इसको हम एम वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं। इसके डिनोमिनेटर में चला गया एम जी, एम और एम कैंसिल हो गया, टी टी कैंसिल हो गया, टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, तो वी इज इक्वल टू क्या बन गया? जी आर टैन थीटा, ठीक। वी मिल गया, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, फर्स्ट पार्ट, ठीक। अब क्या क्वेश्चन में क्या था? वी जब मिल गया तो हमको टेंशन निकालना है, तो टेंशन का वैल्यू क्या बन गया देख लो यहां पर, एम जी बाई कॉस थीटा, टेंशन का वैल्यू ये, तो टी इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू फिर वैसे ही जो डेटा दे रखा है उसी के टर्म में, आर और एल के टर्म में, नो एच। तो इस ट्राइंगल में देखो कॉस थीटा क्या बन रहा है? एच बाई एल बन रहा है, तो एच के टर्म में नहीं आना चाहिए, किसके टर्म में आना चाहिए? आर और एल के टर्म में, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एच। अब एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई एल, तो ये आ गया एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का वैल्यू एल, और ये क्वांटिटी सॉरी बेस, मतलब नीचे ये लिखना है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये एल ऊपर चला गया, आ गया आंसर। टी का वैल्यू मिल गया, क्लियर। और वी को इस टर्म में लिखो ना लिखो, ऐसे ही tan थीटा के फॉर्म में लिख दो, तो फिर वहां पर थीटा नहीं है तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा का वैल्यू डाल दो,
tan थीटा क्या आ गया देख लो, परपेंडिकुलर r बाई बेस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा। तो जितने पेंडुलम के केसेस थे, जितना केसेस सारा डील हम लोगों ने कर लिया। इसमें थोड़ा टाइम इसलिए लगा कि रोटेशनल वाला पार्ट भी पढ़ा दिया। रोटेशन में अब कुछ नहीं पढ़ाएंगे, सारा पार्ट हमने कर दिया। इसमें कंप्लीट होगा ये चैप्टर। ठीक, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट क्लास में वर्क एनर्जी पावर और इस संडे को टेस्ट होगा। हाँ, अभी बता देते हैं क्या चैप्टर लेंगे वो।